Now let us talk about the electrostatic force. जो कूलम थे उन्होंने इस फोर्स की डिस्कवरी की थी और इसके फॉर्मूले के बारे में बताया था। उन्होंने ये बोला कि जो फोर्स है ये दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। अगर कोई चार्ज ऐसे है और दूसरा चार्ज ऐसे है तो मान लीजिए इनके बीच की दूरी r है ना, तो इनके प्रोडक्ट पे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ओके, एंड वन more important thing, he also said that it will depend on the permittivity of the medium and that too inversely. Many books do not mention this permittivity कि फोर्स permittivity पे भी डिपेंड करता है, उसको एक कांस्टेंट में घोषित देती हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि वो सिर्फ एक गिवन मीडियम के लिए सही है। अगर मीडियम बदल रहे हैं तो ऑब्वियसली फोर्स दो चार्जेस के बीच में बदलेगा। सो दिस इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड वी कॉल इट परमिटिविटी। इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे हम डिटेल में। परमिटिविटी डिनोटेड बाय द एप्सिलन, एप्सिलन बोल सकते हैं, एप्सिलन बोल सकते हैं। इस ये परमिटिविटी देखिए, अगर हम वैक्यूम या एयर की बात कर रहे हैं तो हम एक नॉट लगाते हैं, NaUGHT, एक नॉट लगा के दिखाते हैं, दिस फॉर एयर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और अगर हम कोई और मीडियम लेते हैं तो हमें M लगा देना चाहिए या अकेला छोड़ देना चाहिए फॉर एनी मीडियम। और इन दोनों का अगर रेशियो निकाला जाए किसी भी मीडियम का इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं ना, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वैसे ही कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एग्जैक्टली वैसे ही है कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अगर एयर देखा जाए तो ये फिर एक नंबर आता है जिसको हम बोलते हैं, कैपिटल के से खाते हैं, वी कॉल इट डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, वी कॉल इट डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। एंड अभी इस वर्ड की गहराई में जाने से अच्छा है कि आप इस वर्ड को छुए भी नहीं। लेट अस कॉल इट रिलेटिव परमिटिविटी, क्योंकि नाम थोड़ा सही भी लग रहा है रिलेटिव, क्योंकि इसे इसके रिलेटिव निकाला जा रहा है, इसलिए रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक गहरा वर्ड है, एक भारी भरकम वर्ड है, इस पर बहुत काम किया जाएगा आगे जाकर, तो इसको विराम देते हैं और हम रिलेटिव परमिटिविटी से काम चलाते हैं। तो ये हमारा अल्टीमेटली एक्सप्रेशन क्या निकल के आता है, यहाँ से हम देखें तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन एप्सिलन मीडियम इन R स्क्वायर। ये हमारा रिलेशन निकल के आता है। और देन वी कैन राइट फोर्स इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, आई एम कॉलिंग इट से C Q1 Q2 बाय एप्सिलॉन मीडियम R स्क्वायर। ना इसमें जो C कांस्टेंट है, C अपॉन एप्सिलॉन मीडियम, इसको हम K बोल देते हैं और अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता। अगर मैं इसे एयर के लिए बोल रहा हूं तो मैं एप्सिलॉन नॉट लगाऊंगा और K लिखूंगा एयर के लिए, तो फिर ये 9 × 10 की पावर 9 आ जाएगा और इसकी यूनिट होगी K की न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। सो दिस इज ऑल अबाउट द कांस्टेंट। तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, पर ये सिर्फ एयर के लिए है, किसी और मीडियम के लिए अलग अलग होगा क्योंकि अलग अलग एप्सिलॉन भी होंगे। इसको आगे और एक्सप्लेन करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।